everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss ecosystem structure and function. ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम. इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि इकोसिस्टम के मेनली दो टाइप्स होते हैं. चूँकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको हम लोग एक रास्ते से चल के हम लोग इसको नहीं समझ सकते, इसलिए हमने इसको दो भाग में डिवाइड करा है. सबसे पहले हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स थे वो देखे. उसके बाद हम लोगों ने एक्वाटिक के बारे में जाना. तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देखा. अब हम इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है. ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई होगी लास्ट वाली. उसका और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो बच्चों, इन द अर्लियर क्लासेस, जो हमारे अर्लियर पिछले के जो क्लास है, यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. हम यानी कि पिछले क्लास में अभी तक जो भी क्लासेस हुई उन सब में हम लोगों ने ये देखा कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. कुछ बायोटिक होते हैं, कुछ एबायोटिक होते हैं. बायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है. ठीक है, You study how the individual biotic and abiotic factors affect each other and their surrounding. यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है. लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट. ये सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर ऐसी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. यानी कि इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले बच्चों, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर. यानी कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का जो इंट्रैक्शन होगा उसका रिजल्ट में फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. यानी कि हर तरह की इकोसिस्टम के लिए कैरेक्टराइज्ड होता है. कौन भाई? तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर. यानी कि आप किसी भी तरह की इकोसिस्टम में आप चले जाइए, वेदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, डजंट मैटर. आप दोनों ही इस इकोसिस्टम में आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे. वो फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो रहेंगे ज़रूर. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव द स्पीसीज कंपोजिशन. ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये समझाने वाली बात है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. क्या मतलब हुआ? देखो, मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ फिर समझाऊंगी. कि ट्री ऑक्युपाइंग टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा या फिर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, श्रब सेकंड पे, उसके अंदर हब्स जो होता है वो नीचे रहता है, ग्रासेस नीचे में, सबसे नीचे ग्रास रहता है. यानी कि अगर आप किसी जंगल में चले जाइए तो आपको अगर गए हो तो तुमने देखा होगा कि जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, सन की जो सनलाइट है सबसे पहले उसके ऊपर पड़ता है, तो वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर पड़ा. ठीक है, ये मान लो सनलाइट हो गया, ये सबसे बड़ा वाला पेड़. ठीक है, फिर उसके बाद वाले जो पौधे रहेंगे वो नीचे में रहेंगे, इसके बाद में श्रब्स वगैरह रहेंगे, और सबसे नीचे जो मतलब जो एकदम फैले हुए रहते हैं, ग्रासेस हुआ, ये सारी चीज़ें एकदम ज़मीन में सटी रहती हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट when you consider the following aspect. यानी कि जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो इस सीक्वेंस में आपको देखना है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एग्जाम्पल. यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक पॉन्ड का पहले एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, देखो, this is purely a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem. क्या मतलब हुआ? दिस इज़ प्योरली अ सेल्फ सस्टेनेबल. ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, ये एक यूनिट है. मतलब ये हुआ कि
आप एक छोटा सा पॉन्ड लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा पॉन्ड है, इसके अंदर आप इकोसिस्टम को देख रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो बड़े लेवल पे अगर ये आपका समुद्र है और इस समुद्र के अंदर अगर आपको इकोसिस्टम समझना है तो आप इसको भी इजीली समझ लोगे। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। जैसे अगर आपने एक सेल की स्टडी कर ली है तो अब एक सेल का जो फंक्शन रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, वही आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं उन सब का है। मान लो एक नर्व सेल का तुमने स्टडी किया तो जो फंक्शन, जो स्ट्रक्चर उस नर्व सेल का है, बाकी जो रिमेनिंग नर्व सेल्स हैं उन सब का भी वही फंक्शन रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे लेवल पे हम लोग पहले देखते हैं कि पॉन्ड के अंदर इकोसिस्टम किस तरह का है। अगर ये समझ में आ गया तो सी में किस तरह का होगा वो भी हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है। ए पॉन्ड इज शैलो वाटर बॉडी। पॉन्ड जो होता है कैसा वाटर बॉडी होता है? शैलो वाटर बॉडी होता है, जिसके अंदर इन विच ऑल द एबव मेंशन द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एक्सिबिटेड। यानी कि पॉन्ड के ऑफकोर्स छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इकोसिस्टम नहीं है, वहाँ पे भी इकोसिस्टम है। और अगर इकोसिस्टम है तो ये जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, 4 जो मतलब वो हैं खंभे हैं, वो ये चारों पॉइंट्स वहाँ पे भी वैरी मिलेंगे आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिख रहा है। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या रहेगा? तो जाहिर सी बात है, पॉन्ड है तो पानी तो होगा ही। एबायोटिक में एक वाटर होगा विथ ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टांस। पानी के अंदर पानी रहेगा, साथ ही साथ उसमें जितने भी डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सबस्टांस है चाहे ऑर्गेनिक सबस्टांस रहेंगे। इसके अलावा रिच सॉइल डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो बॉटम होगा पॉन्ड का वहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा द सोलर इनपुट, जो सनलाइट जो पड़ेगा, द साइकिल ऑफ द टेम्परेचर का जो साइकिल रहेगा, फिर उसके बाद दिन का जो लेंथ रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करेगी द रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। जितने पूरा जो पॉन्ड है उन सब चीज़ को रेगुलेट करेगा। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लाज्म। हाँ, यहाँ से देखो अब इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यू हैव टू फोकस for 5 minutes on the screen। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले जो आउटोट्रॉप्स रहेंगे, यानी कि पॉन्ड के अंदर जो आउटोट्रॉप्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कुछ एल्गी हैं, कुछ फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, कंज्यूमर्स के तौर पे कौन कौन से, अभी मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ। देखो कंज्यूमर्स उस पॉन्ड का क्या होगा, तो उस पॉन्ड में जू प्लैंक्टन्स होंगे, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म होंगे। इसके अलावा अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो फंजाई, बैक्टीरिया, उसके बाद फ्लैजिला स्पेशली अबंडेड इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये जो सिस्टम है इसके अंदर हर एक इस इकोसिस्टम के अंदर हर वो फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, एंड द होल बायोस्फीयर एज अ होल। ठीक है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स के हेल्प से ये चीज़ें होंगी। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स होगा बाय हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं कंजम्पशन ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप्स को खाएंगे। इसका अलावा डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, डेड मैटर टू रिलीज देम एंड रीयूज़ द ऑटोट्रॉप्स का फिर से रीयूज़ हो, यानी कि वो हर एक चीज़ जो एक सी में होता है वही एक पॉन्ड में भी होगा। इसके अलावा रिपीटेड ओवर द, बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से देखो बच्चों क्वेश्चन एरोज हो रहा है कैसे, हालांकि इस पैरे से भी बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो रहा है। देखो मैं एक क्रिएट करके बताती हूँ कि देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवार्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एट हीट टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हमारी पार्ट 2 थी। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।